चलो चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम लोग जो है मोटिवेटेड हो, तुम लोगों का मोराल हाई है। और किसी भी जंग को जीतने के लिए ना, मैं अक्सर तुम लोगों को कहती हूँ, जज्बा ही चाहिए होता है। कौमें जज्बों से ही बनती है ना, क्या ख्याल है? एग्जाम भी जज्बे से, हौसले से ही पास होता है। ये जो हौसला होता है ना, ये बड़ी नीमत है, गनीमत है। जिसके पास है तो वो समझो वही विनर है। ठीक है। तो अब ये देखें, आप लोग का एग्जाम मुझे ये लगता है कि अगस्त तक जाएगा, यही आता है ना टेंटेटिव प्लानर। जी मैम। नादिया हमारा, तो देखो अगस्त तक तो मौज ही मौज है। क्या ख्याल है? जी मैम। मैम आप खुद ही तो कहते हैं कि एक दिन को भी आप मौज कह के ना वो करें। नहीं नहीं, मौज से मुराद ये है कि आप अगर ये देखो ना कि टाइम कितना अच्छा है हमारे पास, अगर हम जी मैम, ज्यादा टाइम काम भी बहुत करें है, तो हम हम कर चाहें सकते तो हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज करके पढ़ें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास होंगे। डॉक्टर हिरा, आपको पता है मैं ना अभी सोई हुई थी, हॉस्पिटल से आई आज लेट, तो आके सो गई ना। तो मैंने अपनी मेट से कहा, मैंने कहा 3 o'clock आपने मुझे उठा देना है। तो शी केम टू मी, मैंने कहा यार क्या हो गया खाला, क्या हुआ? कहते बाजी आपने कहा था उठाने के लिए ना। तो वो जो आपकी बात थी ना कि अगले 6 महीने पढ़ना है या 2 महीने पढ़ना है, मैंने कहा नहीं उठ जाओ, अभी उठ जाओ। तो मैं उठ गई। 6 सही महीने नहीं किया। पढ़ना। उसमें मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी कोलीग थी, ऑब्वियसली मैंने 2018 में एफसीपीएस किया, तो समझो कि अब कितना अरसा हो गया। हाँ तो जी, तब से वो लगी हुई है मेरे साथ तैयारी करने। पहले मेरे साथ हाँ तैयारी की भी, मेरे हर बैच में ज्वाइन करती, लेकिन वो चीजें ग्रांटेड होती हैं क्योंकि फ्रेंड हो ना, कभी सुनना ही नहीं, सीरियस नहीं लेना, हर दफा उसने नहीं रह जाना, पास नहीं होना। हर दफा हाँ कहती है अभी बच्चे बीमार हैं, अभी सास का मूड नहीं है, अभी आ नहीं सकती। मैं उसे लाहौर बुलाया करती थी, बट कभी नहीं आती थी। और हर अटेम्प्ट में 6 महीने के लिए जलीली होती रहती थी। और जी जाहिर बात है, बिल्कुल। जब आपके सारे फ्रेंड्स पास हो जाएं, वो और भी जलालत है। एक तो सारे ही फेल हो तो चलो ठीक है, आप ही रह जाओ और बाकी पूरा बैच निकल जाए, तो फिर सोचो ना। तो फिर मैंने उसको बोला कि ना, तुम 1 मिनट बैठो, अपने सर्कमस्टांसेस देखो कि हर 6 महीने में, छठे महीने एग्जैक्टली अटेम्प्ट आती है, अब पेयर होती हो, पैसे भरती हो, और वो 6 महीने स्ट्रेस लेती हो, फिर वो 2-3 महीने पढ़ती भी हो, ऑब्वियसली जैसे भी पढ़ाई होती है, और एट द लास्ट मोमेंट हिम्मत हार जाती हो, करेज नहीं करती, चीजें ऑर्गेनाइज नहीं करती, और एग्जाम या तो देती नहीं हो या फिर रह जाती हो। तो तुम ये करो ना, एक ही दफा गिव योर बेस्ट, यूटिलाइज योर ऑल स्पोर्ट, जो भी आपकी डोमेस्टिक स्पोर्ट है, मेड अच्छी रख लो, है ना, वीकली सारे खाने बना के फ्रीज कर लो। हस्बैंड से कह दो कि मींस 2-3 हफ्ते की छुट्टी ले लें आपके लिए, अब 3-4 साल से लटके हुए हो, बट डू इट एट वंस ना, करो इसको एक ही दफा, जान छुड़ाओ इससे। तो फाइनली उसको ये बात समझ आई, और फिर वो लग के बैठी, और फिर वो 4-5 में वो अटेम्प्ट में बैठे तो सही, अंडों पे जैसे मुर्गी बैठती है, और मैं भी उसको चेक करती रहती थी, असाइनमेंट्स वगैरह देख के और क्विज पूछ के, तो मुझे लगता था ट्रैक पे है, और फिर निकल भी गई। तो कहने का मकसद ये है, उसमें तुम ठीक कह रही हो बिल्कुल, हर अटेम्प्ट में एक बार बार वो विशेष सर्कल में अपने आप को डालना, तो एक ही दफा दो अपना बेस्ट, है ना, एक ही बिल्कुल दफा। और तुम लोगों को पता है सबसे अच्छी अटेम्प्ट क्या होती है, जिसमें आपको हारने का हारने का डर भी नहीं होता, यू आर फेयरलेस, फ्यूरियस, अनस्टॉपेबल। पता है वो कौन सी अटेम्प्ट है? फर्स्ट सच में पहली अटेम्प्ट से अच्छी कोई अटेम्प्ट नहीं है। उसके बाद तो आप क्रोनिक हो जाते हो, आप में एक नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग से भर जाती है, ऑब्वियसली आपकी दफा जो लोग पास होते हैं उनको देख के भी। और अब आपने नहीं पढ़ा ना, आपने तो अटेम्प्ट जाया की, यू वर नॉट अ मैच्योर कैंडिडेट, तो दैट वाज योर फॉल्ट। लेकिन वो अटेम्प्ट तो गुजर गई ना, लेकिन वो गुजरी आपको निचोड़ के गुजरती है वो। सेकंड अटेम्प्ट में इतनी डिप्रेशन होती है कि अब तो सेकंड अटेम्प्ट है, अब तो पास होना है, क्योंकि आगे वाली अटेम्प्ट तो है ही थर्ड लास्ट है, फिर कौन थ्री देगा, अभी तो इतनी मुश्किल से पास की है। और थर्ड में तो आप में होप ज्यादा होता है, बिलीव मी। अब जो थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं वो प्लीज माइंड ना करें, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में मैक्सिमम बच्चे निकलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सीपीएसपी का रिकॉर्ड है। बट एनीवे, मैं ये चाहती हूँ तुम लोग ना पहली अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकालो। लकीली यू पीपल हैव एनफ टाइम, ठीक है, कोई नया से नया भी एग्जाम हो ना, जो अपने पहली दफा भी पढ़ना है, अगस्त तक तो यू पीपल हैव 3.5 months आराम से निकल जाए। वो चीज भी जो पहली दफा की है, मतलब मैं ये मान भी लूँ ना कि तुम लोगों ने जिंदगियों में कभी कोई क्लिनिकल केस अटेम्प्ट ही नहीं किया, और टुडे इज यूर 0 डे, अब भी ऑनवर्ड 0 डे काउंट करो ना, तो टिल अगस्त यू पीपल कैन डू दिस एग्जाम, आराम से पास कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये अल्लाह की तरफ से समझ लें, एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको यूटिलाइज करें और अपना हर दिन एक बेस्ट वे में यूटिलाइज करें। कोई ऐसा सिंगल मोमेंट ना हो जो आपको लगे कि मैंने ये जाया किया। ठीक है, वादा? इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। नहीं, वादे दो मुझे तो। नहीं मैम, पक्का वादा। इधर मैम मैं भी ऐड करना चाहूंगी, वाकई मैडम ने यही बात की थी हमारी दफा भी, या अब 2-3 महीने पढ़ लो या फिर लटक जाओ, तो यही सोच के पढ़ना है कि मैंने इसी अटेम्प्ट में निकालना है। कमिटमेंट करो। हमारे जो सर्कमस्टांसेस है वो मेरा ख्याल है ऐसे ही रहेंगे, वो बदलते नहीं हमारे सर्कमस्टांसेस। मैडम मैं तो बहुत लकी हूँ ना, ये भाई आपका घर, बच्चे, जॉब, ये सब चलता है, लेकिन है ना, आपकी तो पहली अटेम्प्ट मैडम मैंने तो आपका है ना? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था मैम। हाँ, मुझे भी देखो याद पड़ता है क्योंकि तुमने एक ही दफा कोर्स लिया था, दोबारा नहीं लिया। उसमें मुझे तुक्का लगा, मैंने मारा कि तुमने पहले अटेम्प्ट में पास किया है। मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और मैंने, डॉक्टर हीरा ने यही कहा था, या तो ये 4 महीने पढ़ लो, या फिर यही बात सोच के कमिटमेंट की थी कि बस ये 4 महीने ही पढ़ना है। डॉक्टर हीरा मैंने तो आपका अच्छा ठीक है, अच्छा जज्बा है ये। अच्छा, गुड। चलें, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं प्लानर। प्लानर डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं आप लोगों का मेरे साथ ना संडे को एक ओरिएंटेशन सेशन भी था, जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो MCPS का जो भी टॉक्स का पैटर्न चेंज हुआ है उसमें किस तरह के स्टेशन आते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को 3 दिन के लिए कंसेक्टिव एक्टिविटीज भी कराई थी कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब मूड बन जाए कि एग्जाम कैसा है। और आई एम होपफुल आप लोग इतने सीरियस कैंडिडेट हो, थ्योरी पास करके आए हो, तो डेफिनेटली आपने वो एक्टिविटीज की होंगी टिल सेशन 3 तक। तो पिछले सेशन में हमने सिलेबस डिस्कस किया, एग्जाम का फॉर्मेट डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि क्लिनिकल शॉर्ट केसेस क्या होते हैं, 2 डेमो केसेस भी किए प्राइमरी मेनोरिया इनफर्टिलिटी को लेके। स्ट्रक्चर डिस्कशन के बारे में हमने बात की, किस तरह का ये स्टेशन होता है, कैसे इसको स्कोर करना चाहिए, ड्रिल्स एंड स्किल्स पे हमारी बात हुई। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? आप में से मुझे ये बताओ, सच सच बताना, वैसे किसने सुने थे वो क्लिनिकल केसेस? बड़े वादे तुमने दिए हैं मुझे, अब बताओ, सच ही बताना। मैम जस्ट एक ही सुना है मैम, नेक्स्ट 2 नहीं सुने मैम, क्योंकि बेसिक कॉम्प्रिहेंशन भी ना मैम वो शेयर ही नहीं था, मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो मैम वो मैंने कहा था कि वो व्हाट्सएप पे था। यस मैम, तो मैम वो नेक्स्ट 2 वीडियोस नहीं थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो करना ही है सब कुछ, तो इंशाल्लाह। लेकिन किया किसने था? कोई एनीवन हु हैज डन दोस 2 सेशंस ऑफ शॉर्ट केसेस? सादिया, सहर, सोबिया, इतने सारे आईफोन है हमारे पास, और रिफत, अमारा। मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं करूंगी इंशाल्लाह। मैंने अभी तक नहीं किया है वो। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो काम आप जिस दिन छोड़ देते हैं ना, इनफर्टिलिटी आप, अच्छा इनफर्टिलिटी किया, चलो एक तो मिला मुझे। तो ये बताओ कि कुछ समझ आई? एमनोरिया आप कर रही हूँ अभी, चल रहा है जी मैम, समझ आई है, बहुत अच्छी समझ आई है। ओके, तो इसी तरह ही ये जो आपके शॉर्ट केसेस है ना, दे आर, समझ लें, ये मैंडेटरी हैं। जिसके शॉर्ट केसेस निकल गए ना, उसके ये ड्रिल, स्किल, स्ट्रक्चर डिस्कशन उसके लिए हलवा है। ठीक है, जो फंसा शॉर्ट केस में, मजा आया सुन के। हाँ, मैंने काफी एफर्ट किया, बहुत बेसिक से चलाया कि कैसे आपने शॉर्ट केस को अंडरस्टैंड करना है, अप्रोच करना है, प्रिपेयर करना है, परफॉर्म करना है, पास करना है। चले, तो सादिया की रिकमेंडेशन पे तुम सबने सुनने हैं वो केसेस प्राइमरी मेनोरिया और इनफर्टिलिटी के। ठीक है, सादिया को मजा आया ना, तो तुम सबको भी इंशाल्लाह मजा आएगा, एंजॉय करोगे। ये बड़ा ये जर्नी बड़ा मजे का गुजरेगा इंशाल्लाह। डेली एक्साइटमेंट, एक्टिविटीज हो रही हैं, केस डिस्कशन हो रही है, लाइव सेशन चल रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं। मतलब देखो, लर्निंग भी तो एक पैशन है ना, फन है ना, ऐसा करके लो तो इतने मजे से गुजरेंगे ये 60 डेज, पता भी नहीं चलेगा। और डे 0 पे अपनी असेसमेंट करो। वैसे मुझे भी मजा टॉक्स में आता है, क्योंकि बहुत ही इंटरेक्टिव होता है ना, थ्योरी में इतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि टॉक्स तो है ही बीइंग इंटरेक्टिव। तो मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ, मेरी टीम भी, बाकी मेंटर्स भी, आप लोग भी, बिलीव मी। तो चलें, अभी तक हमने ये डिसाइड किया है कि जो शॉर्ट केसेस है ना प्राइमरी मेनोरिया इनफर्टिलिटी के, वो हम सब ने सुनने हैं दोबारा। ठीक है, एंजॉय करके करने हैं,
और फिर आपके लिए शॉर्ट केसेस कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। और दूसरी मैम बात, वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। हाँ आई विल रीटैग यू, नो वरीज। थैंक यू मैम। डॉक्टर हिरा, ये जो लाइव सेशंस है ये वीक में 2 टाइम्स होंगे इस तरह से? ये आज का सेशन है इस तरह का, मैम ये प्लानर काइंडली शेयर कीजिएगा ताकि उस अकॉर्डिंग फिर अपनी हम कर रखें प्लानिंग, इस तरह से ये होगा फिर। प्लानर ही तो डिस्कस करना है, नो वरीज। हम्म। चलें, तो अभी तो फिर देखो तुम लोगों ने ना शुरुआत की है और वादा तोड़ दिया है। वादा ये था कि सेशन 1 डे 1 पे करना था, जो बेसिक डेज थे हमारे, सेशन 2 डे 2 पे करना था, और सेशन 3 जो थे वो डे 3 पे करना था। तो अब आपने वादा खिलाफी नहीं करनी। और पता है क्या होता है, इंसान का ना साइकोलॉजिकल ये पता नहीं क्या है कि कोई काम जमा हो जाए ना, जैसे मेरा कल का काम जमा है और मेरा आज का भी करना है, तो पता है एक अजीब सी डीमोटिवेशन हो जाती है। आज का भी नहीं होता उस फेयर से कि यार कल का भी रहता है, और फिर क्या होता है, फिर वो पाइलअप होता रहता है, फिर डे 3 का, डे 4 का, और फिर वीकेंड आ जाता है और आपके 6 दिनों का काम पड़ा होता है। फिर या तो आप सोचते हो कि ये मैं अटेम्प्ट क्यों क्विट कर दूं या शॉर्टकट लगाऊं, या मैं मतलब जो है मतलब एक हाफ हार्टेड सी अप्रोच हो जाती है कि आप उसमें से चीजों को ना मिस करते हो, फिर फास्ट कर करके सुनते हो, जिन बातों पे आपके मेंटर्स एम्फसाइज कर रहे होते हैं वो ऑब्वियसली मिस हो जाती हैं, डेली एक्टिविटीज मिस हो जाती है, आप अपने टीम से, अपने ग्रुप से बहुत पीछे रह जाते हो। सिर्फ एक हरकत से, वो ये था, डू नॉट वो कहते हैं, कौन सा प्रोवर्ब है, व्हाट यू कैन डू टुडे डू नॉट, चलो उसमें बताइए वो कौन सा प्रोवर्ब है। जो काम आज कर सकते हो वो कल पे नहीं छोड़ते, चलो उर्दू में बोल देती हूँ। तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो काम छोड़ देते हो ना, फिर वो आपके लिए ना अजियत बन जाता है, अच्छी खासी पेन। और हमने तो एंजॉय करना है ना, हमने कौन सा पेन में, मिजरी में ये एग्जाम पास करना, ठीक है। तो एंजॉय करने का, अपनी जिंदगी एंजॉय करने का एक ही तरीका है कि लाइव सेशन अटेंड करो। बिलीव मी, लाइव सेशन अटेंड करने का जो ऑरा है, वो उसमें आपकी कंसंट्रेशन है, वो रिकॉर्डेड सेशन जैसी नहीं होती, ठीक है। वरना तो आपको लगता है कंप्यूटर आपसे बात कर रहा है, अब आपको लग रहा है ना कि इज टॉकिंग टू यू। उज़मा, इकरा, मरियम, सानिया, ताहा, लग रहा है ना मैम कि बस कोई 2 बजे क्लास में रखिएगा, यस बाकी आगे मैम। जिस टाइम रख लें। 2 बजे मुझे मैम ट्रैवल करना था, अगर मैं भी लाइव दोबारा लेना से चाहती बंदा हूँ, लेकिन सुनना 2 चाहे बजे कुछ से चीजें 2:30 बजे होती हैं तक मैं ना। नहीं ले सकती। ओके, आई विल एडजस्ट। हम चाहते ही हैं कि तुम लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, ठीक है, तो थैंक यू मैम, डेफिनेटली थैंक हम यू। करेंगे। और सॉरी डॉक्टर हिरा, मैं जो हूँ ना साथ अपने घर के मसले भी सुलझाती रहूंगी लाइव सेशन, इसलिए बीच में से लाइव हो वो जाती हूँ। सबके चलते रहते हैं। हाँ जी मैम, वो भी मैं साथ आती हूँ। कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम 1 मैम घंटे आज के का बाद ना, सेशन कितने टाइम का है, कितनी देर का है आज का सेशन? आज का सेशन तो जस्ट प्लानर डिस्कस करना है, जो तुम लोगों के कल ओके वाले मसले थे वो डिस्कस करना है। आपका जो ओके मैम। हाँ, जो आपका एकेडमिक सेशन होगा वो थर्सडे को होगा, ठीक है। मैम ओके सेशन इसकी मैं बता क्या दूंगी। रिकॉर्डिंग हमें दोबारा मिल सकेगी, क्योंकि जो चीजें आपको भूल जाएं या मिस हो जाएं तो वो बंदा दोबारा सुन ले। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ना टिल अगस्त, आपको कोई भी रिकॉर्डिंग आप सुने 2 दफा या 10 दफा या 1000 दफा, वो आपको अवेलेबल है। चलें, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एग्जाम फॉर्मेट, और जिसने नहीं सुना वो प्लीज सुन ले, ठीक है। आपके ग्रुप पे मैंने अपलोड कर दिया। सिलेबस के बारे में बात की हमने, हिस्ट्री के बारे में बात की है ना, हमने कहा हम थ्योरी को एक डिफरेंट वे में अप्रोच करने वाले हैं। हर डिजीज का हमने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन करनी है कि इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, एग्जाम फीचर्स क्या हैं, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, इसके अंडर कौन कौन सी डीडीज आती हैं, इसकी मैनेजमेंट क्या है। हाँ, तो ये हमने पिछले सेशन में इसका जो है स्केच बनाया था। फिर हमने क्लिनिकल केसेस का स्केच बनाया था कि क्लिनिकल केसेस को हमने चीफ कंप्लेंट के थ्रू एड्रेस करना है। द मोमेंट कैंडिडेट अज्यूम के फाइब्राइड है और वो एज ए फाइब्राइड लेके चलेगा, उसमें एडिनो, पोलिप, कैंसर्स, हार्मोनल इश्यूज, प्रेगनेंसी, एवरीथिंग उसने भूल जानी है, क्योंकि उसको चीफ कंप्लेंट नजर आई थी फाइब्राइड, ठीक है। लेकिन अगर किसी को चीफ कंप्लेंट नजर आई थी ना हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो फिर वो करेगा डीडी से एक्सक्लूड। और जो दूसरा कैंडिडेट है ना, जिसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एचएमबी नजर आई थी, वो पास होने वाला है। और जिसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सिर्फ फाइब्राइड नजर आई थी, उसका कोई इलाज नहीं है, चाहे वाकई फाइब्राइड हो, ठीक है। तो आपने क्लिनिकल केसेस या शॉर्ट केसेस को चीफ कंप्लेंट के थ्रू एड्रेस करना है। कोई तुम्हें कहना यार ये केस डायबिटीज का है, तुमको नहीं, don't tell me this is a diabetes case, tell me what is the chief complaint.
तो यार अनॉमली है, यार पोली है, यार आईयूडी है, तो फिर को हाँ अब बात करते हैं आईयूडी में one reason can be diabetes, but what about the others? There are a lot of conditions, placental है, maternal है, medical disorders है ना, और fetal है, अपने मसले मसाइल, और मेडिकल डिसऑर्डर में से एक जाके डायबिटीज आता है। तो अगर आप उसको डायबिटीज लिया तो फिर तो आईयूडी में फेल ही हो गए, बिकॉज आईयूडी की बाकी क्लासेस किसने एक्सक्लूड करनी थी। ठीक है, तो हमने ये पिछले सेशन में डिस्कस किया कि चीफ कंप्लेंट को ही हम स्टार्ट करेंगे, तो तभी हमारी जो है ना वो एग्जाम सेव होना है या स्टेशन सेव होना है, अदरवाइज हम नहीं सेव हो सकते। ठीक है, इसी तरह हमने इंपॉर्टेंट केसेस की चेकलिस्ट बनाई थी, गायनी की भी, ओप्स की भी। फिर हमने कहा था हम अपनी फाइल्स बनाएंगे, हमने कोई किताब नहीं पढ़नी, किसी की कोई किताब नहीं पढ़नी, हमने अपनी किताब खुद बनानी है। ठीक है, हाँ मुश्किल काम तो है, आई नो, व्हेन यू आर यू नो राइटिंग डिफरेंट चीफ कंप्लेंट्स, मैनेजिंग दैम, उनके इन्वेस्टिगेशंस लिख रहे हैं हाथ में, तो होगा ऑब्वियसली मसला लिखना जो पड़ रहा है, फिर रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर बार बार उसको परफेक्ट वे पे लेके जा रहे हो, और कभी उसमें कोई पेज अटैच कर रहे हो, कभी कोई पेज अटैच कर रहे हो, कभी डिफरेंट सोर्सेज से आपको उस मटेरियल की चीजें मिलती हैं, किसी की एसओजीपी की गाइडलाइन मिलती है, किसी की नाइस की, किसी में कोई टॉक आर्टिकल आपको रेलेवेंट लगता है फॉर योर वाइवा क्वेश्चन, आप ऐड यू कीप ऑन ऐडिंग। तो ये फाइल वैसे एक मैं बता दूं 60 डेज में भी नहीं बनने वाली, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये टिल अगस्त आपकी जो है ना कंप्लीट होगी, अगर आप Gen 1 कैंडिडेट हो तो। और अगर टिल अगस्त भी खुदा ना खास्ता किसी का नहीं भी होता तो डू नॉट लूज हार्ट, फाइल्स आपकी तैयार है। ठीक है, यू आर ऑलरेडी ऑन 70%, तो यू जस्ट हैव टू ऐड फर्दर 5-6 थिंग्स मोर। तो आपका जो जर्नी है, आपकी जो बेसिक्स है वो बड़ी मजबूत है, कोई हिला नहीं सकता आपको। एक दफा कोई लक का इवेंट हो सकता है, लेकिन जो बच्चा वाकई लायक है उसको ये तो नहीं हो सकता कि हर अटेम्प्ट में उसके साथ कोई मिसहैप ही हो। ठीक है, हाँ अगर रिपीटेडली मिसहैप होता है तो फिर लक नहीं है, फिर आप में अंदर ही कोई मसला है या कीड़ा है। चले एनीवे, फाइल्स बनाने के हमने बातें की, फिर हमने कहा कि स्किल्स के लिए हम क्या करेंगे, अपनी थ्योरी को भी देखेंगे, उनका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, वीडियोस भी देखेंगे, अपने मॉडल्स क्रिएट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और फिर हमने हिस्ट्री के बारे में बात की कि हिस्ट्री का मैजिक है, एक 3 स्टेप वे, इट कैन सेव योर लाइफ फॉर स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन एंड फॉर आल्सो योर शॉर्ट केसेस। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंडेड टॉक्स फॉर एमसीपीएस प्लान, जिसमें 2 आपके केसेस होंगे, लाइव सेशंस होंगे विद अस पर वीक। तो अब आ जाए प्लानर पे। सो प्लानर से पहले मैं फिर दोबारा मोटिवेशन पे आ रही हूँ कि अगर आप में कोई मिशन अचीव करना है ना बच्चों, तो आपने अंदर जो है ना वो एक आग जलानी है, और उसको बुझने नहीं देना जब तक वो मिशन आपका अचीव नहीं होता। ठीक है, इसी आग को, इसी फायर को हम कहते हैं दिस इज अ पैशन। when you are passionate about something, nobody can stop you to gain that thing, nobody can stop you। फिर आपको पता है ना, जब अल्लाह भी रास्ते बनाता है, when there is a will there is a way, फिर पूरी दुनिया आपकी मदद करती है, बिकॉज आप अब पैशनेट हो, यू आर अनस्टॉपेबल नाउ। आपको वहां से मदद मिलेगी जहां से आपने सोचा भी नहीं था। आपको लगता है यार ये तो जो सबसे गंदा केस है कौन सा, पॉप की, हाँ आपको लगेगा ये पॉप की तो बहुत ही गंदा है, ये तो मुझे कभी नहीं आने वाला, या आपको लगेगा कि ये ग्राफ्स की इंटरप्रिटेशन है यूरोगैनिक, ये तो कभी नहीं आने वाली। मैं आपको कहती हूँ कि अपने आप से चैलेंज लगाएंगे, मैंने ये करना ही है। ठीक है, और आप डेफिनेटली आपको इतने सारे सोर्सेज मिलेंगे, और मैं तो मिल ही गई हूँ ना तो वो आपको जो है ना बिल्कुल मक्खन की तरह आपको इजी लगेंगी चीजें। तो बस पैशनेट रहिएगा, आप बोर नहीं होना, अपना मोरल डाउन नहीं करना, डीमोटिवेट नहीं होना, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं बैठना, डेली का काम डेली करना है। ठीक है, अपनी बुक बनानी है। देखो अपनी बुक बनाने का ना एक बड़ी बात होती है यार, उसमें कलर्स, जैसे हम की कलर बुक करते हैं, नई बुक होती है, मुझे तो उसमें से एक अच्छा सा ऑरा भी आता है। मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब मैं अपनी खुद नई बुक बनाती हूँ। इतना मुझे बुक बनाना फन लगता है कि मैंने कोई 20 किताबें लिख दी हैं। पीपल यू नो दिस कि इतना इनसाइड सीरीज जो है लिखी है। और अभी रिसेंटली मैंने तुम लोगों का ये जो पेपर हुआ था एमसीपीएस थ्योरी का, तुम लोगों के एग्जाम हुए मार्च में, एग्जाम हुआ है ना एंड पे मार्च के, और अभी अप्रैल का 11-12 अप्रैल है। तो मैंने वो पेपर कंप्लीट करके ईज लगा के, रेफरेंसेस लगा के, अपनी 4th एडिशन में लगा के पब्लिशर को दे भी दिया है, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी वो बुक बनाने में।
और इसमें रमजान भी था, इतने काम थे और इतने मैं सेशन भी ले रही थी साथ साथ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग, तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह अच्छा लगेगा, इसको एंजॉय करें कि आप अपनी बुक बना रहे हैं। ठीक है, अब सब वादे दो मुझे, बनाओगे ना? मैम इसमें एक बात पूछूं? जी मैम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैम इसमें जैसे आपने थ्योरी में कहा था कि अपने रजिस्टर्स आपने बनाने हैं, तो मैम इसमें भी हम रजिस्टर में फाइल अप करेंगे ये फाइल्स के हम ये ब्लैंक पेजेस में? वही थ्योरी के जो रजिस्टर्स है ना, उन्हीं में अटैच यस करने हैं अपनी क्लिनिकल हिस्ट्रीज। वो इसी वक्त के लिए तो बनवाई थी मैंने। अगर आप थ्योरी से ही मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं तो थ्योरी से ही आपकी फाइल्स पे वर्क शुरू कर देती हूँ। यस मैम, आई वो तो नो कि हमारे पास रजिस्टर्स हैं, वो वाले सारे हमने बनाए हुए जो। तो बस ठीक है, आपने उसमें लिखा हुआ है ना एनीमिया की अप्रोच कैसे है, टाइपिंग कैसे है, मैनेजमेंट कैसे है, लिखा हुआ है ना। अब उसमें यस एनीमिया के मैम 3-4 क्लिनिकल केसेस भी अटैच कर देंगे विद फुल ठीक है मैम, मैनेजमेंट। तो वही तो फाइल है, आधा काम ठीक है तो कर मैम। चुके हो। ठीक है, इफ यू ठीक हैव है। ज्वाइंड मी फ्रॉम थ्योरी तो यू हैव डन 50%, यस मैम, प्रैक्टिकल हमने काम तो हम थ्योरी कर से चुके ज्वाइन हैं। किया हुआ है। यस मैम, फिर ठीक आपने आप काफी सेफ है फिर इंशाल्लाह। है इंशाल्लाह। जब तक आपका दिमाग नहीं देखता ना, आपकी आंखें भी नहीं देखती। मतलब आपको वो चीज जो है ना, बिल्कुल जैसे ये सामने वर्ड्स हैं, देखो आप इनको पढ़ ही नहीं सकते, नोबडी नोज व्हाट इज इंग्लिश, तो इसके लिए तो ये कुछ वर्ड्स ही है ना, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट आपको इंग्लिश आती है तो फिर आपको ये चीजें समझ में आती हैं। तो सेम फॉर यूर पेशेंट, अगर आपका पेशेंट डायबिटिक है और आपको डायबिटीज आती है ना, तभी आपको मरीज पढ़ना आएगा, वरना तो आपके सामने एक मरीज है जिसको पता नहीं क्या हो गया, यूटीआई हो गया, चलो एंटीबायोटिक दे दो और मर जाओगे उसका यूटीआई ट्रीट कर करके, उसको बार बार आता ही रहेगा और फिर वो यूटीआई से ही मर जाएगा और आप शर्म करो। चलो तो हम कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम टुडे। ड्यूरेशन 60 डेज है, फास्ट टॉक स्टेशंस करेंगे, टोटल 200 ये स्टेशंस बनते हैं। जब से आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है तब से जितने भी स्टेशंस एमसीपीएस एफसीपीएस में आए हैं मिला जुला के 200 प्लस बनते हैं, लेकिन कुछ रिपीट भी हुए हैं तो इसलिए निकाल के 200 बनते हैं। तो ये हम सारे कवर करेंगे। 200 टॉपिक्स है, इट्स मीन इतना तो सिलेबस भी नहीं है, 120 टॉपिक्स का आपका पूरा सिलेबस है और 200 हम स्टेशंस कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू ड्रिल द एंटायर सिलेबस एक्चुअली। डेली आपकी ना केस डिस्कशन भी होंगी। मैंने भी ग्रुप ज्वाइन किया है, मैंने लास्ट आपका कोई वो नहीं लिया, जस्ट राइट नाउ मैंने इसको ज्वाइन किया है, तो प्लीज अप टिल नाउ क्या हो चुका है मुझे थोड़ा सा ब्रीफली गाइड कर दें। कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा कम्प्रिहेंसिव एक्सटेंडेड टॉक्स कोर्स का फॉर्मेट क्या है। 6 डेज का कोर्स है, इसमें हम 200 पास्ट पेपर्स के जो स्टेशंस हैं जो आपके अभी अभी चेंज हुए हैं, 2022 से एग्जाम का फॉर्मेट चेंज हुआ है, उससे ऑनवर्ड जितने भी पेपर हुए हैं एफसीपीएस एमसीपीएस के, वो टोटल हैं 14 पेपर्स और हर पेपर में है 14 स्टेशंस, तो मिलाएं तो ये 200 प्लस स्टेशंस बनते हैं। ठीक है, लेकिन मोलर है जैसे हर दफा ही आता है ना, फाइब्राइड हर दफा ही आता है, प्रोलैब से हर दफा ही आता है, तो इस तरह के एक्सट्रीम रिपीट स्टेशंस को निकाल दें तो ये 200 ही बनते हैं। और जो आपके अपने एग्जाम के जो सिलेबस है ना, ईबीएम के आप जितने भी वो शुरू में फहरिस्त है वो खोल के देख लें, वो 120 टॉपिक्स है और हम कितने टॉपिक्स कर रहे हैं 200, मतलब वी आर नॉट लीविंग एनी टॉपिक बिहाइंड। तो इन 60 डेज में व्हेन वी आर कवरिंग द होल पूल एंड कवरिंग द होल सिलेबस, अब एग्जाम आएगा कहाँ से? इधर से ही आएगा ना। तो हम है ना, हम इंशाल्लाह पास होंगे फिर, बिकॉज वी हैव डन दिस एग्जाम प्रिपरेशन बाय ऑल मींस। इसके अलावा ना डेली केस डिस्कशन भी होगी आपको। दोपहर तक कोई ना कोई एबीसी ग्रुप में, जो हमारा मेन ग्रुप है, उसमें कोई ना कोई केस, कोई ना कोई मेंटर जिसकी टर्न होगी वो पोस्ट कर देगा। और हमने अपने वॉलंटियर्स खुद सिलेक्ट किए हुए होते हैं, बिकॉज होता ही है खुद सिलेक्ट ना करें तो 3-4 कैंडिडेट रिपीटेडली प्रेजेंट करते रहते हैं और पूरी क्लास को मौका नहीं मिलता। और मैं ये चाहती हूँ कि पूरी क्लास ही ग्रो करे, पूरी क्लास ही पास हो, और पूरी क्लास पास हो भी जाती है। दिल छोटा मत करें। मेरा अभी MRCG1 का बैच गुजरा है, और वो लोग बड़े जेन्युइन थे एक दूसरे के साथ शेयर करने में। मैं ऑब्वियसली पढ़ाया भी दिल से था, उन्होंने फॉलो भी दिल से किया। अब आपको यकीन नहीं आएगा, पूरा बैच पास हो गया ना। तो ऐसा नहीं होता कि आपका साथ वाला फेल हो तभी आपका पास होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना डिलीवर करोगे, जितना शेयर करोगे, उतना ही आपके लिए सेफ है। और ये तो जो एग्जाम जो है ना सीपीएसपी का, उनका ये नहीं है कि हमने 4 पास ही करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सबके सब निकम्मे हैं, सबके सब फेल हैं। अभी एंडो का रिजल्ट आया सीपीएसपी का, एक बच्चा नहीं पास किया उन्होंने। और अगर उनको लगता है कि 10 के 10 बच्चे काबिल हैं तो वो 10 के 10 पास करेंगे इफ दे आर अटेनिंग सर्टेन स्कोर। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको जो लगता है कि 10 का बैच है तो इनमें से तो उन्होंने 3 ही पास करने हैं,
तो 6 तो उन्होंने हर हाल में फेल करने हैं, नहीं वो 10 के 10 भी फेल कर सकते हैं अगर वो 10 के 10 निकलने हैं। तो शेयर करें, ट्रस्ट करें खुद पे और डिलीवर जो है अपना बेस्ट डिलीवर करें और आप इंशाल्लाह पास होंगे। और मेरी तो दुआ है कि आप सब पास हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वॉलंटियर जो है ना सभी हो, मतलब मैं खुद अब चूज करती हूँ ताकि हर एक को मौका मिले। और दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट, एटलीस्ट 2 केस तो प्रेजेंट करें, जितने से जितना भी वो शाये है। तो और बाकी जो लोग जो चाहते हैं हम प्रेजेंट करें, उनको मेरी सजेशन है कि जो आपको फीडबैक मतलब एक केस पोस्ट हुआ है उसपे क्लास का बता रहे हैं। अच्छा मुझे ना आवाज नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्शन थी। मैं आपका ना क्वेश्चन एंड पे ले लूंगी। सो वेयर आई वर, तो हाँ मैं यहाँ थी कि फिर वो जो 2-3 अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली दिल चाहता है वो अच्छे जो होते हैं वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जो नहीं करते, जो जिनको आगे लेके नहीं आया जाता, वो रह जाते हैं। तो इसलिए मैं ढूंढ के छुपे रुस्तम निकालती हूँ बैच में से, ताकि सब प्रेजेंट करें। अच्छा जो रह जाए, जिसका दिल बड़ा जोर से है कि मैंने भी केस प्रेजेंट करना है, तो डेफिनेटली आपको भी करना चाहिए, आप भी खुद को रिकॉर्ड करें। और जो फीडबैक रिस्पेक्टिव मेंटोर ने दिया हुआ है आपके कोलीग को, उससे अपना केस मैच कर लें, आपकी तो खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। यू कैन योरसेल्फ स्कोर योरसेल्फ। हमारी दफा ये होता था कि हमारा एग्जाम होता था व्हेन आई वाज इन 9th क्लास में थी, तो जो मेरी क्लास टीचर थी वो ये करती थी कि कोई ना कोई क्विज देख के हम लिख लेते थे, तो फिर वो कहती थी अब आपका पेपर 7 वाला चेक करेगा, शफल कर देती थी, और इतनी जेन्युइन मार्किंग होती थी। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि अगर आप, हमें लगता है आप अच्छे हो, तो फिर आपको ये भी कहा जाएगा कि दूसरे का फीडबैक दें। और जब भी अक्सर मेरे जो क्लिनिकल केसेस होते हैं आप लोगों के साथ, तो कैंडिडेट जब प्रेजेंट करता है तो मैं बाकी लोगों से कहती हूँ कि आप फीडबैक दें। इससे अंदाजा ये हो जाता है कि वो खुद सुन रहे थे या नहीं थे। अगर आप अच्छा फीडबैक दे सकते हो ना अपने कोलीग को, तो इट्स मीन आपको आता है। अगर आपको वो केस जिसमें इतनी गलतियां हैं वो आपको गलतियां ही नजर नहीं आती, तो फिर तो आप दोनों की करेक्शन होना जरूरी है ना, तो एक दूसरे को भी फीडबैक दिया करें। चलें, कमिंग टुवर्ड्स दिस के आपकी थ्योरी का क्या करें। आपकी जो मेरे थ्योरी कोर्स हैं उनके साथ सभी कार्ड्स शेयर करती रहती थी, उनकी दोबारा एक्सेस मिल जाएगी क्रैश कोर्स में जो शेयर किए थे। और जो थ्योरी से मेरे साथ नहीं है उनकी थ्योरी आई नो है टू compromise, तो हाउ वी कैन improve their theory, they will read this focused summary cards। इसका एक डेडिकेटेड ग्रुप है, आपकी थ्योरी भी आराम से कवर हो जाएगी। और आपके हफ्ते में 2 लाइव सेशंस होंगे, होते तो ये 3 घंटे के हैं, लेकिन ये इतने लंबे हो जाते हैं, 4 घंटे बन ही जाते हैं, बट नो वे, 4 घंटे हफ्ते में 2 दफा, मतलब पूरे हफ्ते में 8 घंटे ही तो सुनना है हमें। हम साउंड भी इतना बुरा नहीं करते कि आप बोर हो जाए, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ड्यूरिंग लाइव सेशन कुछ प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं जो आपके भले के लिए होती हैं, बिकॉज वी नो कि ये एग्जाम क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करें, ठीक है, और अपनी फाइल्स में लगाएं। ऐसा नहीं है कि जिसको हमने कहा है असाइनमेंट आपने बनानी है तो उस पे ही वही वाजिब है उस पे कि वो ही बनाए। दिस इज अ मैसेज फॉर एवरीवन इन द कोर्स, ठीक है। अगर अच्छा कैंडिडेट है, उसको पता है कि मैडम ने हमसे ये वेट और BMI बता के और ये शुगर लेवल्स बता के वो इंसुलिन एडजस्ट कराई है, तो सिर्फ जरूरी नहीं उस्मा ने करनी है। इट्स नॉट फॉर उस्मा, इट्स फॉर समरा, नादिया, सादिया, सोबिया, सानिया, ताहा एंड अरूज एंड रिफत एंड मैनी मोर्स, इन सब के लिए है। तो अगर कोई होमवर्क मिलता है ना, तो अगर मैं आपकी जगह होती, मुझे लगता कि ये मुझे ही मिला है, मैंने ही तो करना है, तो क्योंकि मैंने ही तो पास होना है, ठीक है। तो इस तरह अपनी फाइल्स अपडेट करते रहे। ओके, तो आज 11 है, आज आपके साथ ओरिएंटेशन डे है। फिर 13 को आपके साथ शॉर्ट केसेस और ड्रिल्स हैं, कोई 6 सेशंस हम करेंगे। मेरा एम ये है कि हर लाइव सेशन पे कोई 6 टॉपिक्स या 6 स्टेशंस कवर हों, और साथ में ड्रिल्स भी कवर हों। साथ में अगर कोई इक्का दुक्का ऑडिट का या डिस्चार्ज स्लिप जैसा बायोस्टैट का आ जाता है जो MCQS में आते हैं, या 1-2 टीचिंग का, वो भी कवर होता रहे, ठीक है। फिर आपके साथ नेक्स्ट मंडे को होगा, 17 बनती है, तो आपने देखा हर थर्सडे और हर मंडे को आपके साथ लाइव सेशन है। अब इसकी टाइमिंग अभी रमजान की वजह से हमने थोड़ी अर्ली की थी, बट आफ्टर रमजान हम इसको आपके लिए सबके लिए ऐसा टाइमिंग होगी जो सबके लिए
जिसमें सब अकोमोडेट हो सके। अब मैं अकेली इतने ज्यादा 200 स्टेशन ऑब्वियसली कवर नहीं कर सकती, ह्यूमन नेचर है, इतना अच्छा डिलीवर भी नहीं कर सकती। तो मेरे साथ मेरी टीम है वो आप जैसे ही स्टूडेंट्स थे। some जब कुछ साल पहले they were like you but they were very good among their colleagues, they did their exam। अभी लास्ट गोल्ड मेडल भी मेरे ही कैंडिडेट ने लिया है FCPS में, और उससे पहले वाला भी गोल्ड मेडल मेरे ही कैंडिडेट ने लिया है, और वो आपको एक टीच भी कर रही है डॉक्टर तैयबा। तो इंशाल्लाह आप भी लोग तो ये आपको इंशाल्लाह टीच करेंगे, और आप खुद देखोगे कि इनमें से तो बहुत से ऐसे हैं कि यू विल फील के मच बेटर देन इवन मी। ठीक है, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे कैंडिडेट्स मुझसे अच्छा क्यों पढ़ाते हैं। एक टीचर तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करता है ना, और मेरा तो ये मानना है कि आप इस दुनिया में आए हो एंड यू कि आपको कुछ आता है। चलो अगर आपको फील होता है आपको कुछ आता है, कोई अल्लाह ने आपको स्किल दी है, तो आप इस दुनिया से उस स्किल को साथ ही लेके चले जाओ। तो दिस इज ये बहुत बड़ी जाती है। आप इस दुनिया से भी जाओ तो आप जैसे 10 तो हो ना पीछे, तो मैं तो चाहती हूँ मेरे जैसे कोई 1000 हो पीछे। ठीक है, तो ये जो 6-7 मेंटर्स हैं मेरे साथ, यू विल फील के डॉक्टर हृदय ही है ये, और बल्कि बहुत डॉक्टर हृदय से भी अच्छे हैं। तो बाकी आप लोगों ने इनका सेशन अटेंड भी किया है कल। आई थिंक आई वाज टीचिंग टेसरी एंड टेकरी ट्रांससर्वाइकल डिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम। और बाकी लोगों ने भी आपने देखा कि इनफर्टिलिटी का इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था, AMH वो 0 लेके आई हुई थी अप्रोक्सीमेटली, या सेप्सिस का एक डिफिकल्ट स्टेशन था, करवाया गया आपको, और वल्वल कैंसर था, इसके अलावा CPR था। तो ये अच्छे खासे डिफिकल्ट स्टेशन थे, उन्होंने बड़े नाइसली कंडक्ट किए, किसी भी लेमैन को भी समझ आता, इतने वो सिंपल थे और इतने अपडेटेड थे। तो हम मैं डॉक्टर महविश, डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर हिना शाहिद, डॉक्टर अरूज अकरम आप लोगों को टीच करेंगे फॉर योर एग्जाम, और ये 200 स्टेशंस इन बेस्ट पॉसिबल वे हम डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि आप लोग परफॉर्म भी करो। ये नहीं कि हम सिर्फ टीच करेंगे, दे विल बी 2 वे, पहले आप परफॉर्म करोगे फिर हम आपको बताएंगे कि अगर कोई मिस्टेक है तो इसको इम्प्रूव कैसे करना है और एक आइडियल वे में इसको कैसे लेके चलना है। ठीक है, पहले आपको तो स्टेशन सामने नजर आ जाएंगे, फिर उनकी कीज भी आपको मिलेंगी। If you want to take screenshot, you can. If you just want to add handy points, you can. ठीक है, तो आप समझें आपका जो 70% आपके हिस्से का काम था, एक एग्जाम कैंडिडेट के हिस्से का काम था, वो तो ऑलरेडी डन हो गया ना। यू जस्ट हैव टू डू 30% करें और अपना एग्जाम निकालें। चलें, बट आई वांट अ रूटीन। तुम लोग अपना अगर कोई एक आज आई थिंक वी वर डिस्कसिंग, आज कौन सा एक डेली केस था इस ग्रुप में था, तो सही बड़ा एक्साइटिंग था। कल प्रोलैप्स, नहीं कल एक हमने डिस्कस की थी ओवेरियन मैज की, और आज हम चल रहा है हाँ यूट्राइन इन्वर्जन का। तो देखिए डेली भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर आप वो डेली टॉपिक्स भी करते रहे, जैसे कि आज आपने यूट्राइन इन्वर्जन कर लिया, और ये केसेस हम ऐसे रैंडम नहीं उठाते, हम वो पूल से ही उठाते हैं जो एक्सट्रीम रिपीट होते हैं, ताकि आप भी उनको एक्सट्रीमली रिपीट करें, क्योंकि उन्होंने तो आना ही आना, और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो आपको वो स्टेशन में 10/10 स्कोर करने। ठीक है, अच्छा होता ये है कि जब एक स्टेशन रिपीट होता है, जैसे कि कोरियो था, मेरी कैंडिडेट टीम ने कहा कि मैडम ये मोलर तो हर दफा आता है, आप हर दफा कहती हैं करें दोबारा, तो छोड़ देते हैं, इसके बजाय कोई और स्टेशन कर लेते हैं। मैंने कहा जब ये हर दफा आता है तो इनके एग्जाम में भी हर दफा आएगा, और जब इनको इनके कानों में बार बार पड़ेगा तो फिर इनको ये याद हो जाएगा, फिर ये आराम से स्कोर करेंगे। DTD कहा कि कीमो लगाएंगे, सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन डोज उनको आती होगी, स्कोरिंग आती होगी, इनको पता होगा ये कोरियो है, या इनको ये भी पता होगा कि ये नई प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो इस पे तो उनको ज्यादा वर्क करना चाहिए। तो आप इसको मिस ना करें, क्योंकि ये एक्सट्रीम कमिंग क्वेश्चंस हैं, स्टेशंस हैं। जैसे डायबिटीज आता है तो हर दफा ही आता है ना, तो हाउ वी कैन स्किप, ये जब भी आएगा हम इसको दोबारा ही करेंगे ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। बट एनीवे ये डेली केसेस आपने करने हैं। ठीक है, सो इसके अलावा जो डेली केस होगा उसको थोड़ा सा समरी कार्ड से पढ़ लीजिएगा, तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। लाइव सेशन से पहले जो स्टेशंस होंगे वो भी हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं बता भी दूँ, मैंने लिस्ट बनाई हुई है। तो लेट्स सपोज आपके साथ जो पहला लाइव सेशन है ना, वो मेरा है
थर्सडे, तो थर्सडे को हमने आपको करवाना है, हाँ, वल्वोडाइनिया, लेबर बोर्ड और एंटीपार्टम हेमरेज विद प्रीविया, स्ट्रक्चर डिस्कशन, सर्वाइकल कैंसर जो एग्जाम में आया था स्टेज 2 का आया था वो करवाएंगे, कोरियो कार्सिनोमा एंड पोस्टनेटल डिप्रेशन। तो ये सेशंस आपको हम डिस्कस करेंगे। तो आप इन टॉपिक्स को एक दफा पढ़ के बैठिएगा, ताकि अगर आपको रैंडमली पिक किया जाए, परफॉर्म करने को बोला जाए, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें आती हो। बट एनीवे, अगर नहीं भी आते ना तो झिझकना नहीं है कि भाई मुझे नहीं आता, मैं तो नहीं बोलती। फिर कौन ले जाएगा आपकी टर्न? आपकी टर्न आपका कोलीग ले जाएगा, जिसको उसको वो भी आप ही जैसा है, उसको कौन सा आता है, वो भी तो रैंडमली उसने पिक किया है, बट उसमें उसने करेज किया है, उसने बोला है अपने मुंह से, उसने अपने मुंह से बोला है, तो उसमें फ्लो आया है, कॉन्फिडेंस आया है। ऑब्वियसली एग्जाम डे पे ये चीजें उसकी ऐड होंगी, बट आप तो पीछे रह गए, आपने अपनी टर्न मिस की। ठीक है, हम ये चाहते थे कि आप मैक्सिमम मिस्टेक्स करें, बिकॉज वी आर हेयर टू इम्प्रूव यू। आपको तो आपका फीडबैक ही नहीं मिला, आपको तो पता ही नहीं चला कि आपके अंदर कितने मसले हैं। जो आपके अपने अंदर के मसले होते हैं आपको नहीं पता चलते, वो पता चलते हैं, वो राज खुलता है आपको एग्जाम वाले दिन, कि आपको 8 मिनट, वो जो 12 मिनट का स्टेशन है, आप इस लाइक ही नहीं हो कि उसको आप 12 मिनट में या 10 मिनट में वाइंड अप कर सको। आप हिस्ट्री लेने में देर लगाते हो, आप में पासेज इतने सारे हैं, ठीक है, आप में आई कांटेक्ट नहीं आपका बन पाता, आपकी बॉडी लैंग्वेज के मसले हैं, ये सारे उसी दिन खुलते हैं। तो इससे बेहतर नहीं है वो पहले ही ये मसले खुल जाएं, सॉल्व हो जाएं, आपको अपने बारे में पता चल जाए, इम्प्रूव कर लें और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करें और पास हो जाएं। ठीक है, तो डू नॉट शाय कि हमें ये स्टेशन नहीं आता, हमने अटेम्प्ट नहीं करना। मैं आपको पहले से ही बता दूंगी, ये 6 टॉपिक्स हम पहले से पढ़ लें, ठीक है। और फिर ज्यादा गंदा ही बोलोगे ना तो कोई बात नहीं, कमिट मैक्सिमम मिस्टेक्स, यही तो टाइम है मिस्टेक्स करने का। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने अच्छे काम क्या किए हैं, मुझे वो सारी गलतियां अपनी अभी तक याद हैं जो मुझसे हुई हैं, वो मैं उनको भूल ही नहीं सकती और मैं उनको दोबारा से खराब कर ही नहीं सकती। तो मिस्टेक्स आवर फ्रेंड। मैंने मुझे अच्छे से याद है, मेरी एक पेशेंट थी जिसको अर्ली प्रेगनेंसी थी एंड मिसकैरेज के साथ रात के 2 बजे आई। उसने कहा मुझे तो ब्लीडिंग काफी हुई है, ओस क्लोज थी, अब मुझे लगा कंप्लीट मिसकैरेज मैं पूरी रात उसको लेके बैठी रही and yes tomorrow consultant came, she did her scan, it was an ectopic। मैं अभी तक खुद को माफ नहीं कर पाती, वो बच गई तो बच गई, बट मैंने तो वो कसर नहीं छोड़ी। बट एनीवे देखिए, मैं अब मुझे ये होता है कि अब मैं ectopic कभी मिस नहीं करती। मैंने एक दफा जिंदगी में मिस की थी क्योंकि ह्यूमन एरर है, सबसे हो जाती है, बट अब मैं नहीं करती। अब जो काम मैंने ठीक किए थे शायद वो मुझसे दोबारा गलत हो जाए रूटीन में, बट एक टॉपिक में कभी मैं नहीं मिस कर सकती, आई नो दिस। तो इसी तरह जो तुम लोगों के केस खराब होंगे वही तो सबसे अच्छे तैयार होंगे एग्जाम के लिए। तो कल के केस में यूट्राइन एंडोमेट्रियल एब्लेशन का कोई केस था, मुझे लगा कि कैंडिडेट्स को आता नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा रेयर है और ये एग्जाम में भी पहली दफा ही आया था टैक्री, तो मुझे लगा था मुझे पढ़ाना पड़ेगा। बट उनमें से एक कैंडिडेट थी जिसका ये डेजर्टेशन था, उसने इस पे पहले ही काम किया हुआ था एंड शी वाज वेरी गुड, कर चुकी थी वो इस पे मेहनत पहले ही। ठीक है, तो जो चीज हाथ से एक दफा निकल गई है एग्जाम में तो वो आपको फेयर ही नहीं होता। चलें, तो ये आपके लाइव सेशंस होंगे, शॉर्ट केसेस एंड ड्रिल्स एंड स्ट्रक्चर डिस्कशन का मिक्स होगा, मतलब कोई केस शॉर्ट केस का, कोई टॉपिक शॉर्ट केस के तौर पे ड्रिल करना है, कोई स्ट्रक्चर डिस्कशन के तौर पे ड्रिल करना है। 1-2 सेशन में मुश्किल होगी बट हम आपको समझा देंगे कैसे बोलना है, कैसे लेके चलना है, और तीसरे सेशन में आप हमसे बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। सो तो इस तरह आपके ये लाइव सेशन चलते रहेंगे। हफ्ते में 2 होते हैं, तो महीने में कितने हो गए? 8 हो गए। और आपके साथ हमारा कनेक्शन जो है, कनेक्शन तो ऑब्वियसली लाइफ लॉन्ग है, जब कंसल्टेंट बन जाओगे तब भी हमारे साथ ही रहोगे इन आवर कंसल्टेंट ग्रुप। However, ये जो कोर्स की एक्टिविटीज हैं ये 60 डेज की हैं, तो इट्स मीन टोटल 16-17 आपके साथ लाइव सेशंस होंगे जिसमें 6 to 8 स्टेशंस कवर होंगे, तो टोटल हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह 200 का टास्क। तो और इसके अलावा डेली एक्टिविटीज भी होती रहेंगी, उनको भी मिलाएं तो यू विल सी के एक टॉपिक 2 या 3 दफा आ रहा है, तो आपकी रिवीजन भी साथ हो रही है। बट आपने क्या करना है, कंधे अपने ढीले छोड़ें, अपने हाथों में कुछ ना रखें। आप कहें मैंने ये कोर्स फॉलो करना है, मैं खुद से कुछ नहीं कर रही, जो ये कराएंगे बस मैंने वो करना है। इससे ना तुम थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि जो किसी कोर्स के साथ तुम अपना एक मिनी प्लानर बना लेते हो ना,
वो डिप्रेशन ही ऐड करता है। मैं तो ऐसा करती थी वैसे, एक अपना मेरे मिनी प्लानर चल रहा होता था, उससे कुछ भी नहीं होता। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लेट्स सपोज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय FCPS 1 एग्जाम काफी नजदीक था, और तो मैंने प्लानर बनाया कि मुझे ना 3 घंटे एनाटॉमी करनी है, और 3 घंटे मैंने फिजियो करनी है, और 3 घंटे मैंने बायोकेमिस्ट्री करनी है, और उन दिनों मैंने एक अकेडमी भी ज्वाइन की हुई थी, 4 घंटे वहाँ लगा के आना है। बस बड़ा अच्छा टाइट प्लान बनाया 18 घंटे का। होना क्या था, वो फ्लेक्सिबल प्लानर थोड़ी था, फेल हो गया 2 दिन में, कोलैप्स हो गई मैं। और मुझे लगा था 3 घंटे में एनाटॉमी होगी, बट नहीं हुई, वो 4 घंटे में होती थी, फिर बाकी टाइम बच रह जाता था। तो मैंने इतने को टाइम टेबल बना बना के मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ ना, अब मुझे, मैं सबसे अच्छा तुम लोगों का प्लानर ये दे रही हूँ कि अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो ना, प्लीज अपना कोई प्लानर ना बनाओ, ठीक है? उसी को ऑनेस्टली फॉलो कर लो डे 1 से। अगर वो आपके साथ सिंसियर है, आपका सिलेबस कवर कराते हैं, ठीक है, तो करा देंगे ना सिलेबस कवर, ठीक है? आपको देते हैं टास्क, आपको टैग करते हैं किसी एक्टिविटी के साथ, तो आप परफॉर्म कर दो, बस गो विद फ्लो, एंड एट 60th डे यू विल बी चैंपियन इंशाल्लाह। कोई स्ट्रेस भी नहीं है। अच्छा, जो मेरे प्लानर में मसला था ना कि 3 घंटे फलाना ढमकाना, ये टॉपिक, ऐसा नहीं होता। अच्छा प्लानर ये होता है कि पूरे दिन बैठ के नेट में निकालो, 2 दिन लगो नेट में निकालो, खत्म, ठीक है? ये छोटे छोटे टॉपिक्स चलते हैं ना, वो तकलीफ दे होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ 6 टॉपिक्स ऑलरेडी में हमने कराने हैं, आप इसमें 2 टॉपिक्स जो आपके पेंडिंग थे वो भी डाल देते हो। अब वो 2 तो होने नहीं है, ये 6 भी गए। तो जस्ट फोकस ऑन दीज 6 टॉपिक्स, और ये हो गए तो बस कट, मूव ऑन, इसको भूल जाओ। अब ये हो गया कट, इसको अच्छे से करो, बहुत अच्छे से, गिव योर बेस्ट, कट, आगे चलो, कट, आगे चलो, कट, आगे चलो। अब ये 6 टॉपिक्स हैं, अच्छे से आज किए, खत्म, आगे चलो। आपको रिवाइज भी नहीं करना, क्योंकि ये इनमें से सारे के सारे दे कीप ऑन फ्रीक्वेंटली। तो आपने सिर्फ ट्रस्ट करना है मुझ पे, हम पे, मेड होम पे, आज से 11 अप्रैल से, ठीक है? आई एश्योर यू, तुम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी, तुम लोगों का एग्जाम तो निकलेगा ही, तुम लोगों का ना वो जो प्राइवेट प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाएगी। कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट आएगा, प्रोलैप्स वाला आएगा, तुम्हें सब आता होगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये 60 डेज आप मुझे दे दें अपनी जिंदगियों के, ठीक है? ये आपके खुद के करियर पे आपके लिए जो ना एक एहसान होगा। फिर इसी तरह हम चलते रहेंगे, फिर मई 31 मई तक इसी तरह एक्टिविटी चलती रहेंगी, फिर जून शुरू हो जाएगा, फिर जून में एक्टिविटी चलती रहेंगी, और 13 तक हमारे 60 डेज भी कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पूरा पूल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? व्हाट एल्स वी वांट। आप कोई कोर्स इसलिए ज्वाइन करते हो ना कि आप पे मुसीबत कम हो, आप पे प्रेशर कम हो, आपको बहुत ज्यादा चीजें ना करनी पड़े, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करनी पड़े, आपको बोलना है, आपको सुना जाए, आपको फीडबैक दिया जाए, आपकी करेक्शन हो, और आप पास भी हो, और पास होने के बाद भी वो आप लोगों को अपने साथ जोड़ के रखें। तो एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हैं, नो दे आर अवेलेबल on Med Home E-Learning platform. If you want to join us, जो आपने ज्वाइन किया हुआ है, but it is just an orientation session. So if somebody else want to join us, they can join us through this number. So now we have, I think mentors भी हैं। mentors तो मुझे लगता है सिर्फ हिना ने ज्वाइन किया है, हिना, बाकी लोग नहीं आए? I was expecting Taiba and Mehwish as well. हिना, you can unmute yourself now. उस बार जो टॉपिक्स है ना, मैं आपको लिख के भेज दूंगी। जी मैडम, वो शायद बिजी हैं थोड़ा ना। अच्छा, कोई बात नहीं। बाकी मेंटोर से उनका तारुफ हो जाएगा, फिर थर्सडे को ही होगा ना? थर्सडे को आई थिंक आपका बैच है ना? आपका है ना? जी जी, और हमारा है, तैयबा, अरूज नवीद का है, और डॉक्टर तैयबा का, ठीक है? हाँ जी। तो थर्सडे के टॉपिक्स आपने बता दिए हैं, सब लोग पढ़ के आए लाजमी ना ये टॉपिक्स। अभी आप लोगों के पास 2 दिन हैं बच्चों। टॉपिक्स आई थिंक है ना, आप करवाएंगी इनको APH? मैं करवाऊंगी CA सर्विक्स और APH। हाँ जी, ओके। और डॉक्टर अरूज नवीद करवाएंगी कोरियोकार्सिनोमा विद कीमोथेरेपीज एंड पोस्टनेटल डिप्रेशन, और डॉक्टर तैयबा इनको करवाएंगी वल्वोडाइनिया। हालांकि देखो कितना फजूल सुनने में है, लेकिन एग्जाम में आ गया था, और लेबर बोर्ड, ठीक है? और ये सारे, अब आप ये नहीं कह सकते ये FCPS के स्टेशन है, क्योंकि लेबर बोर्ड तो आपका भी आना है, कोरियो तो आपका भी आना है, दिस इज योर आल्सो सिलेबस पार्ट,
APH प्री है तो आपको भी आना चाहिए, सर्वाइकल कैंसर तो आपको भी आना चाहिए, ठीक है। ट्राई करें कि ये आप टॉपिक्स एक दफा रीड कर लें, तो फिर आप लोगों को क्लास में बहुत मजा आएगा। इंशाल्लाह। चले बच्चों, इफ एनी क्यूरी तो बता दें। मैडम ये आपने शुरू में बताया था कि आपने फाइल्स बनानी है शॉर्ट केसेस के, क्लिनिकल केसेस के लिए ना, जो चीफ कंप्लेंट्स वाली हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पॉलीहाइड्रोमियास, ओलिगो। मैडम इनके जो पेट क्वेश्चंस रहेंगे आप हमें साथ साथ बताएंगे? हाँ, हम साथ में बताएंगे। नहीं हम बताएंगे, हम तो आपको की भी दे देंगे। हम किस लिए? अच्छा सही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टॉपिक्स पढ़ के हैं तो उस दिन भी यानी कि दो टॉपिक आते जाएगा, उसके हिसाब से बताते जाएंगे हमें साथ ही। हम ये चाहते हैं थ्योरी पढ़ के आ जाओ, एटलीस्ट थ्योरी तो आती हो ना। अब ये ना करो ना कि प्रीटर्म लेबर में रीजन क्या होती है, मैं कहूँ इन्फेक्शन, फिर पूछो कितने परसेंटेज, ये थ्योरी में कर चुकी हो। सही, ठीक। और प्रीटर्म लेबर में भी ये मत कहना कि मैडम प्रीटर्म लेबर में टोकोलोसिस करनी है, इरिथ्रो देनी है। प्रॉम में देते हैं इरिथ्रो, और प्रीटर्म में तो अगर माँ की जान को खदशा नहीं है ना, तब आपने स्टेरॉइड देना। अगर वो मरने वाली हो रही है तब तो डिलीवर करें उसको। थ्योरी कम से कम पढ़ी हुई होगी ना, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट होगा एक। वैसे तो मेरी फाइल की अब जो है ना हालत खराब है, क्योंकि काफी अरसे से मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उनको डिजिटल कर लिया है, बुक्स पर कन्वर्ट कर दिया। बट तुम लोगों को लगता है फाइल्स बहुत अजीब, एक मिनट, फाइल्स जो है ना बड़ी वो बनाती हूँ मैं, नीट। तो मैं ऐसा नहीं करती, आइडियल तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी। जो है जैसे है, जहाँ की बुनियाद पे मैंने फाइल्स बनाई थी, और वही प्रैक्टिकल वे था। आइडियल वे तो बहुत सारे होते हैं, प्रैक्टिकल वे जो होता है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यस, प्रैक्टिकल वे ना ये है, ये मेरी आईयूडी की फाइल है। ये मैंने कोई नोट्स मिले थे वो यहाँ डाल दिए, और फिर डायबिटीज आईयूडी का कोई केस अटेंड किया था किसी वर्कशॉप पे, वो डाल दिया इधर। फिर कोई पेशेंट देखा, ऐसे देखो ना, वो दो पेजेस पिन अप करके वो यहाँ डाल दिए। फिर कार्डियक पेशेंट को आईयूडी हो गई थी, है ना, वो यहाँ डाल दिया। फिर एक और आईयूडी का केस कभी लिया था, वो यहाँ डाल दिया। फिर पता नहीं कितने मैंने केसेस लिए होंगे आईयूडी के, लेकिन फिर मैंने उनको जाया नहीं किया, फिर मैंने सारे इस फाइल में डालती गई। अब जब मैंने आईयूडी पढ़ना है तो आईयूडी से रिलेटेड हर चीज इसी फाइल में है ना, और जो मुझे फाइल मिली मैंने उसको ऐसे बना दिया, देख रहे हो ना ये कोई लेकिन सुकून तो है ना, चलो हर चीज जो आईयूडी पे थी वो इधर ही है ना। आईयूडी के कुछ 10 सिनेरियोज मुझे पता है कैसे मैनेज करनी है, लिखी हूँ मैं अपने हाथ से, तो हो गया। ठीक है बच्चों, देख लिए मेरी फाइल कितनी बुरी थी वैसे तो, लेकिन एक्चुअली अगर मैं इसको सोचती कि पता नहीं कैसी बनेगी, उस वक्त तो मुझे अंदाजा भी नहीं था बनती कैसे है, कोई गाइडेंस भी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट मैंने अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया था। अगर मैं कोई प्राइवेट प्रैक्टिस भी करूँ तो मुझे बताइए कि 10 आईयूडी के केसेस हैं, मैंने इनको डिस्कस किया होगा, करेक्शन कराई हुई है, तो बस ये हो जाएगा। आप भी ऐसा बनाइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ी नीट बनाना, मैं इतना ना करना, ठीक है। चले, एनी क्वेश्चन? मैम ये जो आपने कहा था कि डेली का जो केस डिस्कशन है मैम, उसमें क्या होता है, वो क्या होगा उसमें? वो होगा तो फिर पता चल जाएगा, नो वरीज। आज भी है, आज देख लेना, ठीक है। मैं तुम सबको एबीसी ग्रुप का लिंक भेज दूं कि तुम लोग ज्वाइन कर, ठीक है। तो मैडम ये समरी कार्ड वाले ग्रुप पे जो आप भेजेंगे लिंक? हाँ, समरी कार्ड में भी ऐड कर लेंगे। और अच्छा, समरी कार्ड में मैं तुम्हें ये बताऊं, उसमें चीजें खुद सर्च करनी है। अब तुम लोग मेरे इस वक्त एक्टिव स्टूडेंट्स अगर तुम यकीन करो तो 600 है, 600। इट नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर एक के लिए सर्च करके लिंक बना के उसको टैग करती रहूं, बिकॉज यू पीपल आर वाइज इनफ, यू कैन इजीली ओपन द ग्रुप एंड गो इनटू द सर्च बार एंड टाइप द कीवर्ड एंड यू कैन फाइंड दैट कार्ड इजीली। हाँ, अगर नहीं मिलता तो फिर जरूर आप बताएं मुझे या मेरी टीम को, ठीक है। ओके ओके, अब मोरल हाई है, पढ़ोगे पास होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम। चलिए, गुड लक, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम। थैंक यू।